ये बहुत साल पहले ही सरस्वती माता का मंदिर ही था, मंदिर ही रहेगा। यह हिंदू समाज का बहुत बड़ा गर्व का दिन है। हमें यहाँ नमाज पढ़ने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट देगा, जो हाई कोर्ट ने हमसे छीनी है। ये जो पुलिस प्रशासन ने गाइडलाइन जारी करी है, सभी लोग, सभी समुदाय के लोग उसका सम्मान करें। मध्य प्रदेश के धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर इंदौर हाई कोर्ट के हालिया आदेश के बाद आज का शुक्रवार बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। करीब 2 दशक पुरानी व्यवस्था के बाद यह पहला मौका है जब शुक्रवार को भोजशाला परिसर में नमाज नहीं होगी। विवादित भोजशाला परिसर में शुक्रवार को अखंड पूजा और महाआरती का आयोजन किया जा रहा है। बड़ी तादाद में हिंदू समुदाय के लोग, बड़े बूढ़े और बच्चे भोजशाला कूच कर रहे हैं। परिसर में 1 बजे महाआरती का समय रखा गया। बता दें कि यही वक्त नमाज का भी होता है। कोर्ट के फैसले से पहले भोजशाला परिसर में शुक्रवार को 1 बजे जुमे की नमाज अदा की जाती थी, लेकिन यह पहला शुक्रवार है जब कोर्ट के फैसले के बाद परिसर में नमाज अदा नहीं की जाएगी। सुबह से ही हिंदू पक्ष के लोग परिसर पहुंच रहे हैं। भोजशाला में लगे उस बोर्ड को भी पोत दिया गया है जिस पर पहले लिखा था शुक्रवार को हिंदुओं का प्रवेश वर्जित। बता दें कि 721 साल बाद पहली बार शुक्रवार को परिसर में हिंदुओं की एंट्री हुई है। वहीं गर्भगृह में महाआरती और पूजा की विशेष तैयारियां की गई हैं। हिंदू पक्ष आज गर्भगृह में मां सरस्वती की प्रतीकात्मक प्रतिमा के साथ पूजा अर्चना कर रहा है। पूरे गर्भगृह को फूलों से सजाया गया है और धार्मिक अनुष्ठानों की धूम है। बहुत साल आए तो हमको बहुत खुशी हो रही है कि आज हम शुक्रवार के दिन यहाँ माँ वाग्देवी के दर्शन करने आ सकते हैं। ये बहुत साल पहले ही सरस्वती माता का मंदिर ही था, मंदिर ही रहेगा। अभी क्या आपने क्या किया? अभी हम जस्ट आए ही हैं, अभी हम पूजा कर रहे हैं, जाएंगे। पूजा करने के लिए आए, बहुत साल शुक्रवार है, क्या करेंगे? आज हम माँ की पूजा अर्चना करने आए हैं और बड़े समय के बाद हमें आज शुक्रवार के दिन पूरे दिन माँ का पूजन करने का अवसर मिला है। यह हिंदू समाज का बहुत बड़ा गर्व का दिन है और बहुत संघर्ष के बाद हमें यहाँ पर पूजन का अवसर प्राप्त हुआ है। अखंड पूजा होगी आज पूरे दिन और सुबह और शाम आरती होगी। सभी हिंदू समाज से निवेदन है कि यहाँ पधारें। गौरतलब है कि वर्ष 2003 की व्यवस्था के तहत शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष को नमाज और मंगलवार को हिंदू पक्ष को पूजा की अनुमति थी। हाल ही में इंदौर हाई कोर्ट के आदेश के बाद नियमित पूजा अर्चना जारी है। वहीं मुस्लिम पक्ष ने हाल ही में आए हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें इस जगह को देवी वाग्देवी सरस्वती को समर्पित मंदिर माना गया था और परिसर में शुक्रवार की नमाज पर रोक लगा दी गई थी। कमाल मौला वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष और भोजशाला प्रकरण के प्रतिवादी अब्दुल समद खान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की गई है और मामले में जल्द स्टे मिलने की उम्मीद है। हाई कोर्ट से निर्णय के बाद कल शुक्रवार है, मुस्लिम समाज का क्या? देखिए, मुस्लिम समाज बहुत ही मायूस है, लेकिन मायूसी हमारे समाज में कुफ्र है। हमें ये हमारा समाज सिखाता है, हमारा धर्म सिखाता है कि आगे बढ़कर के जो अपने देश के हुकूक है, जो संविधान है, उसके हिसाब से आप काम करिए और आगे बढ़कर के काम करिए। चूंकि यहाँ कोई डिसीजन अगर आपको गलत लगा है, हमें गलत लगा है, तो हम उसको चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में कर चुके हैं। हमारी तरफ से आज SLP वरिष्ठ अभिवक्ता सलमान खुर्शीद जी ने दायर कर दी है और कल या परसों में उसमें मेंशन मांगकर तारीख डिसाइड हो जाएगी कि इस पे कब अपना निर्णय कोर्ट देगी या कब इसकी सुनवाई होगी। तो आज हम आश्वस्त हैं कि बिल्कुल हमें यहाँ नमाज पढ़ने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट देगा, जो हाई कोर्ट ने हमसे छीनी है। तो इसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट की शरण में गए हैं और ये भी अपील साथ साथ करना चाहते हैं हम लोग कि हम लोग शुरू से यहाँ पर संविधान के दायरे में रहकर लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ेंगे। इसलिए एक जुमे अगर हमें हमारी कुर्बानी देना पड़ती है तो हम वो देने को तैयार हैं, क्योंकि समाज ने हमेशा संविधान के दायरे में रहकर हर वो चीज की है कि जिससे समाज पर किसी तरह का दाग ना लगे। इसीलिए कल के विषय में भी मैं ये कहना चाहता हूं कि जो तरह तरह की चीजें बाजार में चल रही है, हम परसों कलेक्टर साहब के माध्यम से, SP साहब के माध्यम से हमने हमारी बात उनके सामने रखी थी। हमारे डेलीगेशन उनसे मिलने गया था, वो सारी बातें हमने रखी है जो हाई कोर्ट के आदेश में है। उन्होंने ये बात हमारी सुनी है और इस पे ये बात हमें आज बताई है
कि हमने वो सारी चीजें सख्ती से करवाई है जो आप लोगों के ऑब्जेक्शंस थे कि किस तरह की चीजें यहाँ अलाउ है और किस तरीके की चीजें अलाउ नहीं है, क्या चीजें हाईकोर्ट के आदेश में है और उसके खिलाफ क्या चीजें यहाँ हो रही है। ये सारी चीजें उन्होंने कहीं ना कहीं हमारी आज बात सुनी है, बात रखी है और सख्ती ये की है कि कोई दूसरे लोग मुस्लिम समाज को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनकी यात्राएं रैलियां निरस्त की है। और ये हमारे लिए एक अच्छी बात है कि संविधान में सभी धर्मों को बराबर का उद्देश्य और अधिकार दिया है, उसके तहत प्रशासन काम करे। हमारा भी यही प्रशासन से निवेदन है और अनुरोध है। वहीं शहर काजी वकार सादिक ने जुमे की नमाज को लेकर जो विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है उसे स्पष्ट करते हुए कहा कि पिछले दिनों उच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उसके खिलाफ मुस्लिम समाज सुप्रीम कोर्ट गया है। उन्होंने न्याय की उम्मीद जताते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट से जो भी निर्णय या स्टे आएगा उसका सम्मान करते हुए आने वाले दिनों में हम फिर एक बार आप सभी के सहयोग से जुमे की नमाज अदा करेंगे। माननीय हाईकोर्ट का जो निर्णय आया था, जैसा हमने पहले भी कहा था कि कोर्ट का बिल्कुल सम्मान है और उसी तरह उसके जो निर्णय दिया है उसको लेकर जो भी विरोधाभासी होगा उसको लेकर हम लोग, हमारा समाज के लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। आज SLP भी दायर हो गई है और हमारे वरिष्ठ वकील श्री सलमान खुर्शीद साहब ने भी कहा है कि यकीनन हमारा केस बहुत मजबूत है और हमको पूरी तरह उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से हमको न्याय मिलेगा। और जब सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा या स्टे होगा तो उसके बाद मुसलमान जैसी इज्जत के साथ, सम्मान के साथ आप सभी लोगों के सहयोग से जैसे नमाज पढ़ता है वैसे नमाज पढ़ेगा। इसके अलावा जो कल के लिए है तो मैं बस यही कहूँगा कि जो पुलिस प्रशासन ने गाइडलाइन जारी करी है सभी लोग, सभी समुदाय के लोग उसका सम्मान करें और शहर के अंदर अमन चैन, सुकून, शांति और पीस का माहौल पूरे बनाए रखें, क्योंकि शहर अपना है, यहाँ के लोग अपने हैं और कानूनी बातें हैं वो चलती रहेंगी। यकीनन हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा, शहर में अमन चैन, सुकून बरकरार रहेगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पूरे धार शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और पुलिस प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। भोजशाला मामले को लेकर धार शहर में हाई अलर्ट जैसी स्थिति देखने को मिल रही है। प्रशासन के अनुसार जिले में करीब 2200 पुलिस जवान तैनात किए गए हैं। इनमें SAF की कंपनियां, विशेष सुरक्षा बल, ड्रोन टीम, टीयर गैस स्क्वाड और पेट्रोलिंग टीमें शामिल हैं। भोजशाला परिसर और आसपास के क्षेत्रों को सुरक्षा छावनी में तब्दील कर दिया गया है। करीब 700 जवान सिर्फ भोजशाला क्षेत्र में तैनात किए गए हैं। शहर के प्रमुख चौराहों, धार्मिक स्थलों और संवेदनशील इलाकों में लगातार निगरानी रखी जा रही है।